Hi everyone. So in this video I'm going to talk about sociology. Sociology as a optional, it is very discussed in the market. Some people like it, some people hate it. कुछ को इसे समझने में दिक्कत होती है, कुछ लोग को इसको लिखने में दिक्कत होती है. एंड आफ्टर 2 to 3 years ऑफ स्टडिंग सोशोलॉजी आई कैन एग्जैक्टली टेल यू कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है. इट इज़ नॉट बिकॉज कि आपके पास दिमाग कम है और आपका सोशल बैकग्राउंड नहीं है, आपने बचपन से सोशोलॉजी नहीं पढ़ी इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा. किसी ने नहीं पढ़ी. कौन पढ़ता है भाई 5, 6, 7, 8, 10, 9, 12 में? कौन सोशोलॉजी पढ़ रहा है? मुझे तो नहीं पढ़ाया गया था. द पॉइंट इज द वे दिस सब्जेक्ट स्टार्ट्स. सबसे पहले तो वही सबसे गलत है. सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आप कोई भी बुक लोगे, जैसे कि मेरे पास अभी इसेंशियल सोशोलॉजी बाय नितिन सांगवान है, विच इज़ रियली ग्रेट बुक. बट द पॉइंट इज कि इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है सोशोलॉजी द डिसिप्लिन, इसमें आपको इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं. अब उसमें क्या होता है कि जैसे इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी आप पढ़ते हो, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स, टर्म, फैक्ट, थिंकर्स, सिचुएशंस, एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर बम्बार्डेड कर दी जाती हैं. ठीक है, जबकि यू आर नॉट मेच्योर येट टू हैंडल सच काइंड ऑफ वोकेबुलरी ऑफ सोशोलॉजी. क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की ना एक वोकेबुलरी होती है. जैसे अगर आप कभी मैथमेटिक्स पढ़ने जाओ, आप कभी साइंस पढ़ने जाओ, कभी बायोलॉजी पढ़ने जाओ, इवन हिस्ट्री में भी अपनी एक वोकेबुलरी होती है. और जो सोशोलॉजी की वोकेबुलरी है ना, दैट इज़ ऑल लाइक नॉट एवर यूज्ड इन आवर कॉमन लैंग्वेज. हम कभी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते ना कि सोशलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, प्रोलेटेरियनाइजेशन, बुर्जुआ कॉन्स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म नहीं यूज़ करते हम ना. तो सबसे पहले वही लगता है कि ये बहुत डॉन्टिंग है, क्योंकि जो उसकी वोकेबुलरी है ना, वो आपके दिमाग को डेवलप कर. आप समझो जैसे एक बच्चा है, वो पैदा हुआ. अब आप उसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि तुरंत ही ऐसे लिखने लग जाए, तुरंत ही जाके मेडन स्पीच दे दे. उसको पहले वोकेबुलरी समझेगा. पापा का मतलब क्या है, डैड का मतलब क्या है, मॉम का मतलब क्या है, यहाँ आओ का मतलब क्या है. देन स्लोली स्लोली उसका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करेगा, है ना. उसका चीज़ मतलब उसके उसके ब्रेन को सिंटैक्स बनाना, पूरा सिंटैक्स फॉर्म करना आएगा, पूरा सेंटेंस बोलना आएगा, फिर धीरे धीरे वो स्पीच लिखेगा, फिर बोलेगा. इट टेक्स अ प्रोसेस. बट हम क्या करते हैं, हम जैसे ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम तुरंत आंसर राइटिंग पे चले जाते हैं, और फिर कुछ पेन से निकलता नहीं. क्योंकि भाई अभी तक तुमने सिर्फ वोकेबुलरी देखी है, तुम्हें वो इंटरनलाइज नहीं हुआ. जैसे मैं तुमको बोलूँ कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तुम्हें समझ आना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. जैसे मैं तुमको बोलूँ फंक्शनलिज्म, तुम्हें समझ आना चाहिए. जैसे मैं बोलूँ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, तुम्हें फील आ जाए कि अच्छा इसकी बात हो रही है. तो जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन बोला मैंने, प्रोलेटेरियनाइजेशन बोला, है ना, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट बोला, सोशल डायनेमिक्स बोला, तुमसे तुमसे बोला कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, कोहिजन बोला, सोशल स्टैटिक्स बोला, सोशल डायनेमिक्स बोला. तुम्हें जब तक वो वर्ड्स ना एकदम तुम्हारे रेगुलर भाषा में नहीं आएंगे, मतलब तुम्हें इसे डे टू डे समझ नहीं आने लगेगा ना, तब तक सोशोलॉजी विल लुक सो मच हार्ड टू यू. एंड द मोमेंट इट क्लिक्स कि अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये करना है ना, फॉरगेट अबाउट थिंकर्स, फॉरगेट अबाउट आंसर राइटिंग की तुम्हें हर आंसर में 4 थिंकर कोट करने हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है. वो सब बाद में हो जाएगा. इट्स जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज हाउ टू डेवलप द वोकेबुलरी सेंस. आपको वोकेबुलरी डेवलप कैसे करनी, समझनी कैसी है. सोशोलॉजी का जो एक एक सोल है, जो एक लैंग्वेज है, दैट इज समथिंग यू नीड टू ग्रास्प. आंसर राइटिंग के ट्रिक्स कितने भी सीख लो सर, आप जब तक उस चीज़ को इंटरनलाइज नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. एंड वंस यू ग्रास्प द बेसिक्स, वंस यू ग्रास्प द वोकेबुलरी, फिर आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी. ठीक है, कि हाँ यार, यहाँ से सोशोलॉजी आई, सोशोलॉजी का ये काम था, सोशोलॉजी ने इस तरह के चेंजेस किए, ये 4-5 लड़के हैं जिन्होंने सोशोलॉजी में बहुत मचाया है, जैसे हमारे थिंकर्स हैं, वेबर हो गया, दरखाइम हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया. उसके बाद अब इनके एप्लीकेशंस आ जाएंगे रिलीजन में, सोसाइटी में, उसके बाद पॉलिटिक्स में, उसके बाद जो आजकल के सोशल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फलान ढिमका, उन सब के व्यूज़ आने लगेंगे. उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलोगे, आपको सोसाइटी के बारे में समझ आएगा, रिलीजन के बारे में समझ आएगा, किनशिप के बारे में समझ आएगा. रिलीजन में रेडिकलिज्म हो रहा है, फंडामेंटलिज्म हो रहा है, सेक्युलरिज्म हो रहा है. तो दीज थिंग्स विल स्टार्ट कनेक्टिंग
सोशोलॉजी को लोग कहते हैं कि ना बहुत ऐसे रट्टू वाला चीज़ है, नहीं भाई, सोशोलॉजी इज़ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, आपको इसको टेक्निकल सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ना होगा. यू हैव टू डेवलप द लैंग्वेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फील द सब्जेक्ट, एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग. एंड वंस यू फिनिश द पेपर 1, पेपर 2 इज गोइंग टू बी वेरी केक वॉक फॉर यू, है ना. जैसे जो तुमने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वहाँ पे पढ़ा, अब यहाँ के इंडिया में पढ़ो, क्योंकि इंडिया की सोशोलॉजी डिफरेंट रही है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से. अब यहाँ पे GS घुरे आ जाएंगे, MN श्रीनिवास आ जाएंगे, SC दुबे जी आ जाएंगे, उसके बाद अपनी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में वीना दुबे, RC दत्त जैसे अपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में आ गए. तो इस तरह से अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग व्यूज़ होंगे. ऐसे लगेगा कि यार सारा बंदा ना एक ही बात बोल रहा है, लेकिन जब आप वर्ड और वोकेबुलरी अच्छे से समझ जाओगे ना, तब आपको वो नुआंसेस दिखने लगेंगे, वो डिफरेंस दिखने लगेगा. और जब आपका आंसर कोई सोशोलॉजी का टीचर पढ़ेगा ना, उसको वो चीज़ समझ आएगी. मैं देख रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा करंट अफेयर कहाँ डाल दूँ, इसमें कहाँ वैल्यू ऐड कर दूँ. अरे भाई, फॉरगेट अबाउट करंट अफेयर, फॉरगेट अबाउट द वैल्यू ऐड. पहले आप सब्जेक्ट को एंजॉय करना तो सीखो. वैल्यू ऐड और आंसर राइटिंग तो एक आफ्टर प्रोसेस आता है. जब आप इसी में स्ट्रगल करते रहोगे, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो ना सब्जेक्ट के साथ, देर इज़ नो वैल्यू इन गेटिंग आंसर राइटिंग और वैल्यू एडिशन. सो इतना ज़्यादा लेक्चर देने का मेरा क्या सेंस है? द सेंस इज़ कि अगर आपने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर पढ़ा है एंड यू फील लाइक सोशोलॉजी इज़ नॉट फॉर यू, प्लीज़ डू नॉट क्विट, गिव इट अ टाइम. आप एक बारी पेपर 1 ख़त्म करो. पेपर 1 ख़त्म करने के बाद वापस से चैप्टर 1 पे आओ, और एक एक जो वर्ड्स है ना, देखो, जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ो ना, जैसे नितिन सांगवान का आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो जो शुरू के 1-2 चैप्टर के पैराग्राफ है ना, उनको अच्छे से बैठ के पढ़ो. मतलब एक एक वर्ड्स, एक एक सेंटेंस, एक एक कीवर्ड जो है, जैसे कि एक इसमें पीछे 10-20 पेज का वो पड़ा हुआ है, जिसमें इस तरह से ऐसे सारा कीवर्ड्स के मीनिंग्स दिए हुए हैं. तो ये मैंने फाड़ के अपने अलग से रखा हुआ है, और उससे बहुत हेल्प होती है. जैसे मैं कोई भी कीवर्ड भूल गया, कोई भी टर्म भूल गया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हेजमनी हो गया, हेट्रोजेनेटिक हो गया, हिडन करिकुलम हो गया. भाई हमने नहीं सुना है ना डे टू डे में ये सब वर्ड्स, तो इनको जाके बार बार पढ़ो. अब जैसे मुझे हेजमनी, जैसे मैं सुनता हूँ, मुझे अमेरिका याद आता है. हेजमनी मतलब कि अपना भौकाल बना के रखना, सिंपल सीधा टर्म. अब मैं यूज़ कर लूँगा जब मुझे इंग्लिश में लिखना होगा कहीं पे. तो इस तरह से जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, दिस सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू. सो दैट वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से. प्लीज़ बी पेशेंस. इसके कीवर्ड्स को समझो, इसके वोकेबुलरी को समझो, इसके एसेंस को समझो, एंड देन सोशोलॉजी इज गोइंग टू बी वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर यू. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वन.